हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो ये जो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो हमारा चैप्टर है, ये मैंने स्टार्ट करा था। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 3 क्लासेस में बना चुका हूँ, 3 वीडियोस में बना चुका हूँ। तो ये हमारा 4th लेक्चर होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो जो प्रीवियस जो हमारे 3 लेक्चर थे उनके अंदर हमने बेसिक्स कवर करे थे। फिर उसके बाद हमने जो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और फिर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और फिर हमने मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट और आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली थी। और ये हमारे पास इनकी वैल्यूज हमने मतलब जो डेफिनेशन थी इन तीनों की हमने कवर कर ली थी, कॉन्जुगेट की, मॉड्यूलस की और आर्ग्यूमेंट की। तो आज के जो वीडियो हमारे पास होने वाला है इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट है इनके हम वेरियस प्रॉपर्टीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो जो हमारे पास कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, हमारे पास कॉन्जुगेट की डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस कर ली। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल एक्सिस जो हमारे पास होती है उसके अबाउट अगर हम इमेज लें तो वो हमारे पास कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करती है। वो कैसे आती है हमारे पास, सपोज हमारे पास कोई भी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो आप आयोटा को माइनस आयोटा से अगर रिप्लेस कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास कॉन्जुगेट बन जाएगा उस नंबर का, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कॉन्जुगेट बन जाएगा। उससे कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, जेड बार से रिप्रेजेंट करेगा। जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड बार उसका कॉन्जुगेट है। और वो कैसे आएगा, जेड की जो वैल्यू है उसमें आयोटा को माइनस आयोटा से आप रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब इसमें समझने वाली चीज 2 है। ए को हम क्या कहेंगे, अब देखो जेड के अंदर ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। तो ये मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो नंबर आयोटा के साथ आ रहा है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और जो जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, जो सिंपल ऐड हो रखा है, जो कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है, वो हमारा क्या है, रियल पार्ट है। तो जेड के अंदर ए रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट है। वही यहाँ मैंने लिख रखा है, ए रियल पार्ट ऑफ जेड है और बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। तो पहली प्रॉपर्टी देखो, पहली स्टार्टिंग की दो प्रॉपर्टी आसान है। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड कर देंगे तो देखो ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी। तो देखो ये माइनस आयोटा बी से मतलब प्लस आयोटा बी से माइनस आयोटा बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2 टाइम्स ए। और ए क्या होता है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ जेड है, तो उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड के बराबर आ जाएगी या फिर 2a के बराबर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह से अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखो यहाँ क्या करेगा, यहाँ क्या होगा, जेड मतलब ए प्लस आयोटा बी माइनस ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा। तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स आयोटा बी। ठीक है, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये हमारी 2 बेसिक प्रॉपर्टीज होगी, किसी भी कॉन्जुगेट को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके। तो ये 2 बेसिक प्रॉपर्टी है। फिर आगे हम तीसरी प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो सपोज मैंने जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा, तो देखो यहाँ क्या होएगा, ए प्लस आयोटा बी को आप मल्टीप्लाई करो ए माइनस आयोटा बी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास अलजेब्रा की आइडेंटिटी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा पहले ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, तो वो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमारा लेक्चर 3 था उसके अंदर हमने डिस्कस कर ही लिया था। मॉड ऑफ जेड हमारे पास क्या होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो लेक्चर 3 था उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो देखो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है। तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्जुगेट विद इट्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लीकेशन हो गया। फिर 4th प्रॉपर्टी है, यहाँ पर देखो आप स्टेटमेंट है, इसे पढ़ो आप। इफ जेड इज ए प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर जेड हमारे पास प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमारे पास जेड माइनस जेड बार 0 होगा। ये कैसे हुआ हमारे पास, देखो यहाँ पर अगर हमारे पास जेड
एक प्योर रियल नंबर है। प्योर रियल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। इमेजिनरी पार्ट 0 का मतलब क्या है, b इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही इसका मतलब हुआ। तो प्योरली रियल नंबर जो होता है उसमें हमारे पास b की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ देखो आप, जो मैंने सेकंड पॉइंट है उसके अंदर अगर आप b की वैल्यू को 0 पुट करो तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो z माइनस जेड बार क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो वही यहाँ पर मैंने लिख रखा है, z माइनस जेड बार हमारा 0 हो गया। और अगर z हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर है, z अगर हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर के अंदर कंडीशन क्या होती है, उसका रियल पार्ट अगर 0 हो जाए, रियल पार्ट क्या होता है a, तो अगर रियल पार्ट 0 हो जाए तो हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाता है, प्योरली इमेजिनरी हो जाता है। तो अगर z प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसका a हमारे पास 0 होगा। और यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में देखो, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2a है। a को अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ तो हमारा क्या आया, z प्लस जेड बार हमारे पास क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो ये जो दो रिजल्ट है ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ही हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट ले लें, सपोज हमारे पास एक z बार है उसका एक और बार है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास वापस आ जाता है। कैसे, सपोज z एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका पहली बार हमने कॉन्जुगेट लिया तो हमने क्या करा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करा। फिर एक और बार कॉन्जुगेट लिया तो वापस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करा। तो एक बार पहले माइनस आ गया और फिर एक और बार माइनस आ गया, तो वो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। इस वजह से हमारे पास वापस वही नंबर हमें मिल जाएगा। तो ये 5 बेसिक प्रॉपर्टीज थी कॉन्जुगेट की हमारे पास। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अगला पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ हमारे पास मॉड्यूलस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल अभी यहाँ पर कॉन्जुगेट की और भी प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ले रहे हैं। देखो ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी ना, इनके अंदर हमारे पास एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर था, a प्लस आयोटा b, उनसे रिलेटेड थी। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, z1 और z2। तो यहाँ पर मैंने देखो पहले ही आपके लिए इक्वेशंस जो हैं वो मैंने लिख दिए। सपोज हमारे पास z1 क्या है, a प्लस आयोटा b, तो और z2 हमारे पास क्या है, p प्लस आयोटा q। तो अब मैं जो आगे जो डेरिवेशन या प्रूफ बताने वाला हूँ ना, जो प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स जो कॉन्जुगेट्स की हमारे पास, उनके अंदर मैं z1 ये यूज़ करूँगा, z2 ये यूज़ करूँगा और z1 बार और z2 बार ये यूज़ करूँगा। तो इन्हें आप एक बार याद कर लें, इन्हीं वैल्यूज़ को आप दिमाग में रखें और फिर आगे की प्रॉपर्टीज़ हम प्रूफ करेंगे वो कैसे हमारे पास आते हैं रिजल्ट। तो z1 हमारे पास a प्लस आयोटा b है, z2 हमारे पास p प्लस आयोटा q है। तो हमारे पास z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z1 बार, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करो तो a माइनस आयोटा b z1 का कॉन्जुगेट हो गया। सिमिलरली z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास हो गया p माइनस आयोटा q। तो ये चारों वैल्यूज को आप अपने ध्यान में रखें, ये रिमेंबर करें आप। अब देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट लेते हैं, तो समझिए कॉन्जुगेट है ना, ये ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है, मतलब पूरे ब्रैकेट के ऊपर है। पहले हमने z1 को z2 में ऐड करा और फिर हमने कॉन्जुगेट लिया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, आप कॉन्जुगेट को ब्रेक कर दो तो इस z1 पे भी लगा दो और z2 पे भी लगा दो। तो z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट वो किसके बराबर होगा, z1 प्लस z2 के होल कॉन्जुगेट के बराबर। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं कैसे होएगा। तो सपोज हमारे पास क्या है, z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास हो गया a प्लस आयोटा b प्लस p प्लस आयोटा q का होल कॉन्जुगेट। हमने क्या करा, z1 की वैल्यू पुट कर दी और z2 की वैल्यू पुट कर दी। ये z1 है हमारा और ये z2 है हमारा। तो हमारे पास क्या हो गया, a प्लस आयोटा b प्लस p प्लस आयोटा q का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, फिर ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देखो जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बता चुका हूँ, a में आप p ऐड करेंगे, रियल पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। तो a प्लस p हो गया हमारे पास a प्लस p, और आयोटा हो गया हमारे पास, आयोटा कॉमन ले लिया तो b प्लस q हमारे पास बचा। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया किस तरह से, z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया, और इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस p प्लस आयोटा b प्लस q। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें होल कॉन्जुगेट लेना है, वो कैसे लेंगे हम,
आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने कर दिया, ए प्लस पी प्लस आयोटा बी प्लस क्यू था, तो इसके ऊपर यहाँ आयोटा था, इसको मैंने आयोटा को माइनस आयोटा कर दिया, तो ए प्लस पी माइनस आयोटा ब्रैकेट में बी प्लस क्यू आ गया। अब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखो ए माइनस आयोटा बी और पी माइनस आयोटा क्यू आ गया हमारे पास। अब देखो ए माइनस आयोटा बी मैं एक साथ लिख दिया और पी माइनस आयोटा क्यू मैंने लिख दिया। अब ये किसकी वैल्यू बन गई हमारे पास, Z1 कॉन्जुगेट की, और ये हमारे पास हो गया Z2 का कॉन्जुगेट। तो वैल्यू क्या आ गई, Z1 बार प्लस Z2 बार। तो हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, देखो कंप्लीट। Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ गया, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो इस प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी एज इट इज फॉलो होती है। अगर यहाँ पर हमारे पास प्लस था, अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो तो भी हमारी प्रॉपर्टी वैलिड होती है। कैसे, अगर किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो और उसके बाद उनका कॉन्जुगेट ले आ जाए, तो वो क्या होगा, Z1 कॉन्जुगेट के मल्टीप्लीकेशन Z2 कॉन्जुगेट के साथ के बराबर ही आएगा। तो इसका भी हम प्रूफ देख लेते हैं फटाफट। मैंने देखो यहाँ क्या करा, Z1 इंटू Z2 लिखा, उसका होल कॉन्जुगेट लिखा। मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऊपर भी मैंने यही करा था। तो क्या हो गया, देखो a प्लस आयोटा बी का मैंने मल्टीप्लीकेशन, डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डॉट। तो a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय p प्लस आयोटा क्यू। तो जब भी आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ, जो लेक्चर 2 था उसके अंदर हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल अलजेब्रा के रूल्स लगाने हैं आपको, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पहले a को इससे मल्टीप्लाई करो और फिर आयोटा b को इससे मल्टीप्लाई करो, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, उसकी वैल्यू आप पुट कर दो। तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, ए पी माइनस बी क्यू प्लस आयोटा ए क्यू प्लस बी पी, और इसके ऊपर क्या आ गया, पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट, हमारा कॉन्जुगेट का बार हमारे पास एज इट इज चल रहा है वो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, फिर वही हम जो प्रीवियस हमने फर्स्ट जो 6th डेरिवेशन था हमारा उसकी तरह है, ये हमारा 7th डेरिवेशन है। फिर क्या करो, ए पी माइनस आयोटा ए क्यू हो जाएगा, हमारे पास एक ब्रैकेट बन जाएगा, और दूसरा माइनस बी क्यू माइनस आयोटा माइनस बी पी। तो हमारे पास कुछ इस तरह से सेकंड टर्म बनेगा। फिर इसमें से ए कॉमन ले लो तो आपके पास बन गया पी माइनस आयोटा क्यू, और अगर आयोटा बी कॉमन ले लो, यहाँ पर देखो आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम जो कॉमन ले रहे हैं ना उसे आप समझो। मैंने माइनस कॉमन लिया पहले तो माइनस बाहर लिख दिया, फिर बी कॉमन लिया तो यहाँ क्यू बचा और यहाँ आयोटा पी बचा, फिर मैंने आयोटा भी कॉमन ले लिया, तो ये जो पी है ना, ये वाला पी आगे आ गया, पॉजिटिव का हो गया, और ये आयोटा नेगेटिव साइन तो हमारे पास पहले से पॉजिटिव, बाहर मैंने कॉमन ले लिया और बी ले लिया, और इस क्यू में से अगर मैं आयोटा कॉमन लूंगा तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्यू प्लस आयोटा। या फिर सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं, माइनस आयोटा बी को आप ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये ऊपर वाली इक्वेशन ही आपके पास बन जाएगी। ठीक है, तो आयोटा बी कॉमन लेने के बाद, आयोटा बी कॉमन हमने लिया है तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई। फिर देखो सॉरी, -1 बाय आयोटा हमारे पास आयोटा के बराबर होता है, या फिर आप दूसरी कंडीशन भी ले लो, 1 बाय आयोटा हमारे पास किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर। ये भी चीज में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था एक्सपोनेंट्स ऑफ आयोटा के अंदर, उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 1 बाय आयोटा हमारे पास माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो देखो यहाँ क्यू बाय आयोटा है, तो इसे 1 बाय आयोटा की तरह ट्रीट करो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस आयोटा, तो वो हो गया पी माइनस आयोटा क्यू, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी पी माइनस आयोटा क्यू। फिर देखो यहाँ पर भी p माइनस आयोटा क्यू है और यहाँ पर भी p माइनस आयोटा क्यू है, इसे आप कॉमन ले लो तो आ गया a माइनस आयोटा बी और p माइनस आयोटा क्यू। ये क्या हो गया हमारे पास, Z1 का कॉन्जुगेट और ये Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट हमारे पास किसके बराबर आ गया, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट के लिए। अब आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं डेरिवेशन को। नेक्स्ट जो पार्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे पास डिवीजन के अंदर। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका अगर हम डिवीजन करें और डिवीजन करने के बाद उसका अगर कॉन्जुगेट लें तो वो किसके बराबर आएगा, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट, इसके बराबर आएगा। मतलब कॉन्जुगेट को आप एडिशन में, डिवीजन में या फिर मल्टीप्लिकेशन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन, इसका प्रूफ हम देखते हैं ये हमारे पास कैसे आता है। तो सपोज हमें क्या करना है, a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय p प्लस आयोटा क्यू का कॉन्जुगेट लेना है। तो मैंने Z1 की वैल्यू पुट करी a प्लस आयोटा बी और Z2 की वैल्यू पुट करी p प्लस आयोटा क्यू, और फिर इसका कॉन्जुगेट ले लिया मैंने।
अब क्या करेंगे हम इसके अंदर रेशनलाइजेशन यूज करेंगे, या फिर रेशनलाइजेशन क्या, कॉन्जुगेट से ही हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ ये होल बार जो है ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया। अब देखो a प्लस आयोटा बी और p प्लस आयोटा क्यू, ये हमारा स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू थी, a प्लस आयोटा बी, p प्लस आयोटा क्यू, z1 बाई z2 की, ये हमने एज इट इज रहने दी। फिर जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है p प्लस आयोटा क्यू, उसका हम जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो मैंने क्या करा, p माइनस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू से यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो ऊपर वाली वैल्यू को, इस वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ क्या है, या फिर आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर डिवाइड भी ना समझे तो हमने सिंपली ये जो प्लस आ रहा है ना बीच में, इस प्लस की जगह माइनस साइन लिखा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप है ना सिंपल एलजेब्रा का लॉ लगाओ इसके अंदर और इन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करो। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय p माइनस आयोटा क्यू, और इसका होल कॉन्जुगेट आ जाएगा। और डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, p प्लस आयोटा क्यू को आप p माइनस आयोटा क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब जब p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ गई तो ये हमारे पास एक नंबर बन गया, p भी हमारे पास रियल वैल्यू है और q भी हमारे पास रियल वैल्यू है। तो जो कॉन्जुगेट लगेगा वो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज के ऊपर लगेगा हमारे पास, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, देखो z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। तो वो वाली कंडीशन हमारे पास बन गई है। a प्लस आयोटा बी को आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो और इसे भी कॉम्प्लेक्स मान लो, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो कॉन्जुगेट होगा क्या होगा, इसके कॉन्जुगेट के और इसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर सेपरेट कर देंगे, a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई p माइनस आयोटा क्यू का कॉन्जुगेट। तो यहाँ आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो और यहाँ पर भी कर दो। तो ये a प्लस आयोटा बी क्या हो गया, a माइनस आयोटा बी, और p माइनस आयोटा क्यू p प्लस आयोटा क्यू हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या बचा डिनोमिनेटर में वापस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो वापस वही चीज करो, हमने क्या करा, यहाँ पर देखो p माइनस आयोटा क्यू से मल्टीप्लाई भी करा और डिवाइड भी करा। तो सेम चीज वापस एक बार प्रोसेस रिपीट कर दो, वापस इस वाली इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर p माइनस आयोटा क्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड वापस कर दो। तो देखो p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये जो दोनों ब्रैकेट है ये मिलके इसको उड़ा देंगे, तो वैल्यू क्या बचेगी, a माइनस आयोटा बी और p माइनस आयोटा क्यू। तो इन दोनों को एक जगह लिख दो, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ गई, ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से उड़ गया। तो हमारे पास आया z1 बाई z2 का बार हमारे पास आ गया a माइनस आयोटा बी और डिवाइडेड बाय p माइनस आयोटा क्यू। तो ये क्या है हमारा, z1 बार अपॉन z2 बार, मतलब z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट। तो ये वाली फिफ्थ प्रॉपर्टी, मतलब जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी, 8th प्रॉपर्टी थी हमारी कॉन्जुगेट की, ये भी हमने प्रूफ कर दी। तो कॉन्जुगेट की हमने सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है। अब जो प्रॉपर्टीज हमारे पास आ रही है वो हमारे पास मॉड्यूलस की आ रही है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो मॉड्यूलस हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, सपोज हमारे पास कोई भी z है, वो क्या है, a प्लस आयोटा b है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हम पहले इसे प्लॉट करेंगे, और उस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस होगी वही हमारे पास मॉड z को रिप्रेजेंट करती है। और मॉड z हमारे पास क्या होता है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a और b जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके आप ऐड कर दो, तो वही हमारा मॉड्यूलस ऑफ z होता है। अब पहली प्रॉपर्टी देखो, सबसे बेसिक है, मॉड्यूलस ऑफ z हमारे पास पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा क्योंकि ये रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है, और रूट वैल्यू जो हमारे पास आती है वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है हमारे पास। और यहाँ पर भी हमारे पास मॉड लगा हुआ है। और मॉड ऑफ z क्या है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव ही आती है, तो ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ z पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z a से हमारे पास हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। मॉड्यूलस ऑफ z हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट a है उससे या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। अब इस चीज को आप कैसे समझ सकते हैं, देखो मॉड ऑफ z है, a की वैल्यू को आप पहले नेगेटिव ले लो, सपोज हमारी a की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो a की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मॉड्यूलस ऑफ z तो हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू से तो जरूर बड़ा होगा क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ z हमेशा पॉजिटिव होगा,
और जब वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ए की वैल्यू अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव से तो ऑब्वियसली बड़ी ही आएगी। नेक्स्ट क्या करो, आप ए की वैल्यू को पॉजिटिव ले लो। अब ए की वैल्यू को जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसकी वैल्यू आ रही है ए। फिर ए का स्क्वायर आप करो, ए का स्क्वायर करा उसमें हमने बी का स्क्वायर ऐड करा तो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू आ रही। तो मतलब ये एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास बी स्क्वायर ऐड हुआ तभी तो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ जेड बना। तो यहाँ पर इस ए को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ या फिर मैं यहाँ अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए से बड़ा होगा क्या, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो हमेशा ए से बड़ा होगा। तो ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड ही तो है। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड ए से बड़ा होगा और मॉड्यूलस ऑफ बी जेड हमारे पास सिमिलरली बी से भी बड़ा होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन हो गई। फिर दूसरा हम कंडीशन समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड और जेड को मैं क्या ले रहा हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैं सपोज ये नंबर ले रहा हूँ। सपोज मैंने एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और उसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अज्यूम कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर देखो मैंने z को यहाँ पर बना दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके कोऑर्डिनेट मान लो आप a, b, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस आयोटा b, इस तरह से आ जाएगा a और b। तो रियल एक्सिस पे हम a डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और इमेजिनरी एक्सिस की तरफ हम b डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो ये a प्लस आयोटा b हमारा इस पे आ गया। तो हमारे पास मॉड्यूलस समझो, अगर हम 4 में कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर रहा हूँ, एक तो z, दूसरा z का कॉन्जुगेट। अगर हम रियल एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट की इमेज ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, कॉन्जुगेट। तो इस पॉइंट की मैं रियल एक्सिस के अबाउट इमेज ले ली तो ये हमारे पास आ गया z कॉन्जुगेट, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट का अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो देखो अगर ये यहाँ पे था, ये मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ a प्लस आयोटा b था, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, माइनस से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो माइनस से अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, z को अगर मैं z कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a माइनस आयोटा b हो जाएगी। z हमारा a प्लस आयोटा b है और z को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा तो माइनस a माइनस आयोटा b हो गया। तो देखो a प्लस आयोटा b इधर था तो माइनस a माइनस आयोटा इस तरफ आ जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहाँ हो जाता है। सपोज ये जो ये लाइन अगर मैं बनाऊं, ये जो है डॉटेड लाइन है, ये क्या है इक्वेशन, एक्स वाई प्लेन अगर ये कार्टेशियन प्लेन होता हमारे पास तो इसकी इक्वेशन को क्या कहता मैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉइंट की हम y इज इक्वल टू माइनस एक्स के इसके अबाउट इमेज आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी, या फिर ओरिजिन के अबाउट इमेज भी समझ सकते हैं आप। तो ये हमारे पास एकदम डायगोनली अपोजिट माइनस जेड हो जाएगा। और इस माइनस जेड का आप वापस रियल एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस जेड का कॉन्जुगेट। तो ये चारों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनका एक बार मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, देखो कैसे हो जाएंगे। ये हो गया हमारे पास a प्लस आयोटा b, ये हो गया हमारे पास माइनस a माइनस आयोटा b, फिर ये हो गया हमारे पास माइनस a प्लस आयोटा b, और ये हो गया हमारे पास a माइनस आयोटा b, ठीक है। अब इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का आप अगर मॉड्यूलस निकालोगे तो देखो क्या आएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही तो आएगा, क्योंकि देखो माइनस का आप स्क्वायर करोगे तो वो वापस a स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, हमारी चारों डिस्टेंस बराबर है। तो ये जो चारों कॉम्प्लेक्स नंबर है इनके मॉड्यूलस हमारे पास बराबर होंगे। तो z का मॉड्यूलस, z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस, माइनस ऑफ z का मॉड्यूलस, या फिर माइनस ऑफ z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस, ये सब हमारे पास बराबर आएंगे रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, अगर हमारा जो z है वो a प्लस आयोटा b है। तो ये हमारी मॉड्यूलस की सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। फिर नेक्स्ट हम थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम प्रोडक्ट करें और फिर उनका मॉड्यूलस ले लें तो वो किसके बराबर आएगा, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो देखो z1 को आप z2 से मल्टीप्लाई करो तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बनेगा, उसका आप मॉड्यूलस ले लो, या फिर आप z1 का मॉड्यूलस ले लो, z2 का मॉड्यूलस ले लो, उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। तो अब यहाँ पर देखो
वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी तक हमने डिस्कस करा, जितने भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर डिस्कस करी, इनके अंदर हमारे पास एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर था, z और z। अब हम क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर ले रहे हैं, z1 और z2। तो सपोज जो भी हम z1 ले रहे हैं वो a प्लस आयोटा b है और z2 हमारा p प्लस आयोटा q है। तो इन वैल्यू के आप ध्यान रखें, मैं आगे जहाँ पर भी z1 और z2 जो ये मॉड्यूलस थ्रू आउट मॉड्यूलस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनमें जो हम z1 और z2 में यूज़ करने वाला हूँ वो ये ही वैल्यू यूज़ करूँगा, a प्लस आयोटा b और p प्लस आयोटा q। तो आप एक मॉड ऑफ z1 भी समझ लो, वो क्या हो जाएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मॉड्यूलस ऑफ z2 हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा z1 है, ये z2 है, ये मॉड ऑफ z1 है, मॉड्यूलस ऑफ z1, और ये मॉड्यूलस ऑफ z2। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज को मैं यूज करूंगा इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए। तो आप सिंपली क्या करो, देखो z1 की वैल्यू पुट कर दो और z2 की वैल्यू पुट कर दो। z1 हो गया हमारे पास a प्लस आयोटा b, z2 हो गया p प्लस आयोटा q। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो वो हमें किसके बराबर आना चाहिए, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इन दोनों से जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बनेगा उसका मॉड्यूलस हमारे पास ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ z1 और ये मॉड्यूलस ऑफ z2, इन दोनों के बराबर आना चाहिए। तो अब हम प्रूफ देखते हैं कैसे। सपोज हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस आयोटा b, उसको मल्टीप्लाई करते हैं p प्लस आयोटा q से। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैंने सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करा था, उनमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मल्टीप्लाई कर चुके हैं वो बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वहाँ से रिजल्ट लिख रहा हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है AP माइनस BQ प्लस आयोटा AQ माइनस BP। ठीक है, अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसे मान लो आप A डैश, इसे मान लो आप B डैश। तो इसका जब हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे। तो AP माइनस BQ का मैंने होल स्क्वायर करा और फिर AQ प्लस BP का मैंने होल स्क्वायर करा और फिर स्क्वायर रूट लगा दिया, तो इसके मॉड्यूलस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। फिर मैंने क्या करा, सिंपली x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा दी। तो ये हो गया a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर q स्क्वायर, और माइनस साइन आ रहा है तो माइनस 2abpq, ये मल्टीप्लाई के अंदर होंगे तो मैंने इसको माइनस 2abpq लिख दिया। फिर नेक्स्ट हम इसके अंदर भी वही करेंगे, a स्क्वायर q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 2abpq। तो देखो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे आप देखो क्या आया, a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर q स्क्वायर और b स्क्वायर q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो मैंने क्या करा, a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर q स्क्वायर, ये हमारे पास चार टर्म्स बच गई। अब जो हमारा ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो थर्ड टर्म है, इसमें से मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वैल्यू बची p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। फिर जो सेकंड टर्म और जो फोर्थ टर्म है इनमें मैंने b स्क्वायर कॉमन लिया तो वैल्यू बची p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, अब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को कॉमन ले लो तो वैल्यू आ गई रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब रूट को आप सेपरेट कर दो, रूट को आप इसके ऊपर भी लगा दो और इसके ऊपर भी लगा दो, तो ये वैल्यू आ गई रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। फिर क्या हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ z1 हो गया, ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ z2 हो गया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2। हमने इसी से स्टार्ट करा था, इससे तो हमने स्टार्ट करा था और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, देखो ये वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया। मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 किसके बराबर आ गया, मॉड्यूलस ऑफ z1 मल्टीप्लाई मॉड्यूलस ऑफ z2। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा हो और फिर उनका मॉड्यूलस लिया हुआ तो आप मॉड्यूलस को सेपरेटली इन दोनों के ऊपर लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, अब हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, तो तीन में कैसे होंगे, सपोज तीन या फिर चार या फिर आप जितने भी लेना चाहें उतने ले सकते हैं। सपोज z1 z2 z3 मैं तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, इन तीनों के प्रोडक्ट का मैं मॉड्यूलस ले रहा हूँ, तो वो कैसे लूँगा, मैं पहले मैं z1 का मॉड्यूलस लूँगा, z2 का मॉड्यूलस और z3 का मॉड्यूलस और उन तीनों का प्रोडक्ट कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। इसे कैसे हम कर सकते हैं, तो सपोज मैं z2 और z3 को एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब इससे जो प्रीवियस आइडेंटिटी थी जिसमें हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाला था वो आप आइडेंटिटी इस पे लगा दो। तो इसके मॉड्यूलस को मैं कैसे लिखूंगा, मॉड्यूलस ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलस ऑफ z2 z3। अब देखो मॉड्यूलस ऑफ z2 z3 आ गया, इस पे वापस वो लगा दो, तो मॉड्यूलस ऑफ z1 मॉड्यूलस ऑफ z2 और मॉड्यूलस ऑफ z3 इन तीनों का प्रोडक्ट आप कर देंगे तो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी हो गई। फिफ्थ आइडेंटिटी देखो,
z1 की पावर n हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की nth पावर से रेज करा गया हो और फिर उसके बाद मॉड्यूलस लिया गया हो, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? पहले आप मॉड्यूलस ले लें और फिर उसकी पावर n से रेज कर दें, तो ये इससे हमारे पास आंसर जल्दी आ जाता है। कैसे? अब सपोज यहाँ a प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसका n टाइम्स करोगे तो nth पावर निकालोगे उसकी, तो मतलब a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा, उसको n टाइम्स उसी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, फिर उसका मॉड्यूलस लोगे, रूट में उसका इमेजिनरी पार्ट और वो जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके ऐड करोगे और रूट लोगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी। यहाँ अगर देखो आप क्या है, हमने डायरेक्टली z1 का मॉड्यूलस ले लिया, तो हमारे पास एक नंबर आ गया रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसकी पावर हमने n से रेज कर दिया। तो ये देखो इसकी वैल्यू को हम इसके बराबर लिख सकते हैं। हम ये समझो कैसे, तो जो मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, सपोज यहाँ पर 3 वैल्यू लिया है z1 z2 z3, तो मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3, तो अगर मैं 3 से ज़्यादा n वैल्यूज ले लूँ यहाँ पर, तो सपोज हमें मॉड्यूलस निकालना है z1 z2 z3 अप टू zn के, इन सबके प्रोडक्ट का मॉड्यूलस निकालना है, वो कैसे आएगा? मॉड्यूलस ऑफ z1 मॉड्यूलस ऑफ z2 और अप टू मॉड्यूलस ऑफ zn। अब क्या करो यहाँ पर z1 z2 z3 और zn सबको बराबर आप पुट कर दो, सबकी वैल्यू को आप z1 ही पुट कर दो, तो देखो z1 इंटू z1 इंटू z1 अप टू z1, ये कितनी बार हो गया? z1 n टाइम्स हो गया, तो मॉड्यूलस के अंदर तो बन गया z1 की पावर n, ठीक है। और फिर जो राइट हैंड साइड में बन रहा है हमारे पास z1 मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z1 अप टू मॉड्यूलस ऑफ z1, कितने टाइम्स हो गया? ये भी n टाइम्स हो गया, तो मॉड्यूलस ऑफ z1 का n टाइम्स हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूफ हो चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो मॉड्यूलस के अंदर हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास है शायद लास्ट प्रॉपर्टी है या फिर सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है, इसे आप ध्यान से समझना, ये थोड़ी सी ट्रिकी है समझने के अंदर, इतनी हार्ड है नहीं। देखो जब हम किसी भी z1 और z2 का अगर हम डिवीजन करें और फिर उसके बाद उनका मॉड्यूलस लें, इनका आप डिवाइड करोगे z1 को z2 से, तो एक नया कॉन्जुगेट नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा हमारे पास। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉड्यूलस लोगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? उसकी वैल्यू उसी, अगर आप z1 का मॉड्यूलस लेके z2 के मॉड्यूलस से आप डिवाइड कर दोगे तो उसी के बराबर आएगी। तो यहाँ देखो कितना आसान कर दिया है। यहाँ पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको अगर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करोगे फिर उसका मॉड्यूलस निकालोगे, तो वो आप सिंपली उसको कैसे कर सकते हो? आप z1 का मॉड्यूलस निकाल लो, z2 का मॉड्यूलस निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो, तो वो इसके बराबर ही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और ये बहुत यूजफुल आइडेंटिटी भी है। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम कैसे करेंगे। वही हम रेशनलाइज या फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड वाला करेंगे इसके अंदर। जैसा कि हमने पहले जो हमारे पास कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी आ रही थी, जिसमें हमने कॉन्जुगेट लिया था इनका z1 बाई z2 का होल कॉन्जुगेट लिया था, उसी तरह से हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ क्या करना है, सपोज हमने मॉड्यूलस निकालना है a प्लस आयोटा बी और p प्लस आयोटा क्यू का। तो यहाँ क्या करेंगे हम, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है p प्लस आयोटा क्यू, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ p प्लस आयोटा क्यू का कॉन्जुगेट क्या हो गया? p माइनस आयोटा क्यू, और फिर यहाँ डिवाइड में भी p माइनस आयोटा क्यू लगा दिया। तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वापस a प्लस आयोटा बी को आप p माइनस आयोटा क्यू से मल्टीप्लाई करो। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था उसकी आइडेंटिटी लगा के मैं यहाँ सिंपली ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या है, ए पी प्लस बी क्यू प्लस आयोटा, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना ये आयोटा है, यहाँ पर इसे 1 में समझ लेना, ये आयोटा है हमारा, प्लस आयोटा लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस आयोटा और बी पी माइनस ए क्यू। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मैंने यहाँ लगा दी। और डिनोमिनेटर के अंदर भी क्या करोगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, तो ये आ गया पी प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ मॉड्यूलस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। तो ये जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है तो ओरिजिनल पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड्यूलस सिर्फ क्या लगेगा, ऊपर लगेगा, नीचे मॉड्यूलस लगेगा ही नहीं। नीचे तो हमारे पास एक नंबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, मैंने 1 बाई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को बाहर लिख दिया, और जो ये ऊपर यहाँ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा था, क्या बन रहा था देखो, ए पी प्लस बी क्यू प्लस आयोटा बी पी माइनस ए क्यू। इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट में स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया देखो, 1 बाई पी स्क्वायर एज इट इज, रूट में ए पी प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस ए क्यू का होल स्क्वायर। वही फिर इनका आप एलजेब्रा की आइडेंटिटी से ए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो वापस वही हमारा
कॉन्जुगेट की तरह हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगी। फिर क्या हो गया, इसे आप अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसे आप खुद सोल्व कर लेना, ये स्टेप्स मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऊपर आ रहा है रूट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इससे एक बार इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फाइनल स्टेप हमारे पास आ गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर तो आ रहा है न्यूमरेटर में तो मॉड ऑफ Z1 और डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ Z2 हमारे पास आ रहा है। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 बाय Z2 हमारे पास इसके बराबर आ गया मॉड्यूलस ऑफ Z1 बाय मॉड्यूलस ऑफ Z2। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है जो मेथड मैं बता रहा हूँ वही मेथड है, इनके कॉन्जुगेट और आर्ग्यूमेंट को यूज करते हुए और भी बहुत प्रॉपर्टीज हैं जिनसे इस तरह के जो ये रिजल्ट है ये बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है हमारे पास। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ जिनमें मैं कॉन्जुगेट नंबर को a प्लस आयोटा बी और p प्लस आयोटा क्यू अज्यूम करके इन्हें सॉल्व कर रहा हूँ। अब जो है हमारे पास लास्ट आइडेंटिटी है मॉड्यूलस की, फिर उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो ये आइडेंटिटी आप एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं। क्या है आइडेंटिटी, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2, मतलब मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, वो क्या होगा 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, देखो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दो, इन दोनों को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 की वैल्यू पुट कर दो, Z2 की वैल्यू पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने एज इट इज लिख दिया, Z1 Z2 की वैल्यू पुट करी, तो ये हमारे अलजेब्रा जो हमने लगाया इसके अंदर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट कॉमन लिया और आयोटा कॉमन ले लिया। ठीक है, सेम हमने इस तरफ भी कर दिया। फिर यहाँ हमारे पास क्या आ गया, मॉड्यूलस आ गया और उसका स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में a प्लस पी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस क्यू का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ जो बाहर स्क्वायर लगा हुआ है ना, उससे यहाँ पर जो रूट आता है ना वो कैंसिल हो गया, तो मैंने डायरेक्ट स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई, a प्लस पी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस a माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो अब ये सारे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ पर भी प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो जो 2AP बचेगा, देखो यहाँ बनेगा 2AP, यहाँ आ गया माइनस 2AP, यहाँ माइनस 2BQ और यहाँ प्लस 2BQ, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर। वैसे ही आपको खुद करना था लेकिन मैंने ही एक्सप्लेन कर दिया पूरा का पूरा। तो यहाँ से क्या करो, 2 कॉमन ले लो, तो बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मॉड्यूलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर और ये मॉड्यूलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी है 7th वाली, ये भी मैंने खुद ही ने प्रूफ कर दी पूरी की पूरी। आप एक बार फटाफट सारे स्टेप्स देख सकते हैं। ठीक है, आप सीधे से सीधे आप आइडेंटिटीज याद करें, सीधे ये आइडेंटिटीज के प्रूफ मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको दिमाग में एक बार प्रूफ चले जाएं, प्रूफ आपको आ जाए। आप सिंपल क्या करो, इन सारे आइडेंटिटीज के प्रूफ पे इतना फोकस मत करो, आप सीधा आइडेंटिटीज याद करो और क्वेश्चंस जो आपके पास आए उनके अंदर इन आइडेंटिटीज को सीधा यूज करो। अब नेक्स्ट है हमारे पास आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज। आर्ग्यूमेंट हमने जो लेक्चर 3 था उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। अब क्या है, देखो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी हमारे पास 3 फॉर्म्स होती है। पहली फॉर्म होती है हमारे पास जो सिंपल a प्लस आयोटा b की फॉर्म होती है। देखो सपोज मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ z, तो ये हमारी a प्लस आयोटा b तो हमारी क्या होगी, सिंपल फॉर्म होगी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने की। दूसरी फॉर्म होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास पोलर फॉर्म। वो क्या होती है हमारे पास, देखो मॉड ऑफ z और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तीसरी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, मॉड्यूलस ऑफ z ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। तो ये हमारे पास होती है, देखो ये तो सिंपल हमारी फॉर्म है जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे पास होती है पोलर फॉर्म और ये हमारे पास होती है यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब मैं ये जो यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैं पढ़ा दूंगा, या फिर आने वाले लेक्चर मे बी 6th या 7th लेक्चर जो हमारे पास होने वाला है उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। पोलर, ये जो यूलर्स फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, मॉड्यूलस ऑफ z ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म है। मॉड्यूलस ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये भी मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म है। यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ z है और थीटा क्या है, हमारा आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पर थीटा भी हमारा आर्ग्यूमेंट है।
तो जब मैं ये चीज़ें डिस्कस कर दूंगा ना, उस टाइम पे मैं आपको ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ ना आर्ग्यूमेंट की, ये उस टाइम पर आपको डिटेल में आपको समझ में आ जाएंगी कि ये इनके प्रूफ हमारे पास कैसे आते हैं। अभी मैं इन चारों का प्रूफ आपको नहीं बताने वाला, इन चारों को आप एक बार सिंपली नोटिस कर लें या फिर याद कर लें, रिमेंबर कर लें। तो सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन दोनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन लें और उनका आर्ग्यूमेंट ले तो वो किसके बराबर आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस माइनस 2n पाई। एक चीज समझो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है हमारे पास माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, ठीक है। तो अगर वैल्यू आर्ग्यू इन दोनों की ऐड करने के बाद इस माइनस पाई से प्लस पाई से बाहर अगर चल जाती है, इस रेंज से अगर वैल्यू बाहर चल जाती है इन दोनों के आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ऐड करने पे, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो वैल्यू है ना 2n पाई का फैक्टर जो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ना, इसमें आप n जो है हमारे पास क्या है, एक इंटीजर होता है। इंटीजर भी ना ले तो आप इसको नेचुरल नंबर ले लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्लस माइनस साइन लगा रखा है। तो n की वैल्यू आप इंटीजर पुट करें, जैसे n इज इक्वल टू 1। जीरो पुट करने का कोई मतलब नहीं है, जीरो पुट करोगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी तो हमारा कोई सेंस नहीं बनेगा। तो n की वैल्यू आप पहले 1 पुट करो, फिर क्या आई वैल्यू 2 पाई। अब 2 पाई जो है ना उसको आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो इस तरह से, मतलब n की ऐसी वैल्यू पुट करो कि अगर ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 ये इस रेंज से बाहर जा रहा है, तो आप 2 पाई के मल्टीपल को इस तरह ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कि वो इस रेंज के अंदर वापस आ जाए। मतलब ये क्या है, हमारे पास बैलेंसिंग फैक्टर है एक तरह का, जिस वजह से मतलब जिसका काम क्या है, इस रेंज के अंदर लेके आना है इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हमारा इसी रेंज के अंदर होगा, ठीक है। आगे जब मैं यूलर्स फॉर्म पढ़ा दूंगा तो उसमें एग्जांपल्स भी बता दूंगा इसके, और इनके डिटेल में प्रूफ भी आपको उस टाइम पे मैं बता दूंगा। अभी आप सिंपली रिजल्ट याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट अगर हमारे पास निकालना हो z की पावर n का, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की nth पावर का, तो वो कैसे निकालेंगे, हम n को आगे लिख देंगे, n को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z से, और फिर वापस वही प्लस माइनस 2 पाई के फैक्टर्स जो हैं वो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि ये जो वैल्यू है हमारे पास वो इसके अंदर आ जाए। अगर ऑलरेडी इस रेंज के अंदर आ रही है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2n पाई को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे बाहर जा रहा है, जैसे सपोज पाई से बाहर आ रहा है, जैसे आपकी वैल्यू आ गई 2 पाई ही आ गई, मान लो 2 पाई आ गई है ना आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे n आर्ग्यूमेंट ऑफ z की 2 पाई आ गई। अब 2 पाई तो इसके अंदर आ नहीं रहा, ये तो सिर्फ माइनस पाई से प्लस पाई के अंदर ही है। तो 2 पाई को बनाने के लिए क्या करोगे आप, n की वैल्यू 1 पुट कर दो इसमें और उसको माइनस कर दो, तो आर्ग्यूमेंट हमारा 0 आ गया। तो ये क्या है, हमारा बैलेंसिंग फैक्टर है, इसे आप इसी तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कि हमारी वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना वो टोटल हमारी इस रेंज के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन का, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 वो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2n पाई, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा हमारे पास, माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज होगी। यहाँ पर वो आएगा कॉन्जुगेट, सॉरी लास्ट रिजल्ट है, इसके अंदर आप कॉन्जुगेट समझ लो। कॉन्जुगेट क्या होता है, मिरर इमेज ही होता है। तो सपोज यहाँ पर ये जो थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हमारा ये थीटा है, तो ये माइनस थीटा बन जाएगा, तो ये यहाँ थीटा लिखा हुआ है, ये माइनस थीटा लिखा हुआ है। लास्ट प्रॉपर्टी में करेक्शन कर लेना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर होता है, माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z के बराबर होता है। तो इनके प्रूफ मैं आगे की वीडियो में बता दूंगा आपको, जो 6th या 7th वीडियो होने वाला है हमारा, मोस्ट प्रोबेबली बढ़ भी सकता है, क्योंकि अगर मैं बीच में यूलर्स फॉर्मूला में भी शायद कैलकुलस का हमारा थोड़ा सा पार्ट है, वो भी मैं अगर कवर करूँ उसमें, तो मे बी 7th या 8th वीडियो के अंदर आपको वो पार्ट मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स या फिर टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।